जब सुरक्षा कर्मी ही इस प्रकार की हरकत करने लगेंगे तो देश सुरक्षित कैसे होगा। कंगना रनौत जी को जो चाटा मारे ना वो तो शेरनी है। अरे एक कहावत नहीं सुने हैं, करगत सम दुर्जन वचन रहे संत जनटारी और बिजली परे समुद्र में कहाँ सकेगी जारी। ऐसे संत महापुरुष ऐसे झाड़ देते हैं, माने सूरज को दिया दिखाने के समान है। भाई जो सुरक्षा कर्मी है जिसके सहारे हमारी देश की पूरी जनता हवाई यात्रा करती है और वो हथियार लेकर कोई कांड कर दे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये लोग वो लोग हैं जो 100 रुपए ले करके वहाँ पर धरने पर बैठे थे। ऐसा बदसलूकी मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी एक सरकारी नौकरी वाली महिला से। ये बिल्कुल सरासर उसको जेल होनी चाहिए, उसको सस्पेंड होनी चाहिए। वो अगर उसमें गोली होती तो कोई गोली मार सकती थी, वो तो गोली भी मार सकती थी। आपने बिल्कुल सही बात बोली। जो ये सस्पेंड किया है ना उनको, ये बिल्कुल सही किया है। मैं इसके बिल्कुल समर्थन में हूँ। ये क्या है, ये तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पंजाब में दोबारा जो है ना उग्रवाद पनप रहा है। कंगना रनौत जी को जो चाटा मारे ना वो तो शेरनी है। अरे एक कहावत नहीं सुने हैं, करगत सम दुर्जन वचन रहे संत जनटारी और बिजली परे समुद्र में कहाँ सकेगी जारी। ऐसे संत महापुरुष ऐसे झाड़ देते हैं। अब शेरनी को एक चाटा मार देने से ना माने सूरज को दिया दिखाने के समान है। आज जो समुद्र में अगर बिजली गिर जाती है ना तो समुद्र का कुछ नहीं उखड़ता, समुद्र को कोई कुछ नहीं जला सकता। समुद्र में बिजली गिरा दीजिए, समुद्र में इतना ही पानी है, अथाह सागर है कि उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। समुद्र वो चीज़ है, तो शेरनी है वो दिखा देगी वो जलवा। वो अभी अभी नया है, इस लाइन में नया है, राजनीतिक लाइन का उसको काका बेचारी को नहीं मालूम है, नहीं तो अभी ही उसको समझा देता। ठीक है, आज जो है इतना बहुमत से जीती है और उनको सपोर्ट करेंगे हम लोग कंगना जी को। कंगना जी हमारी राष्ट्रवादी शेरनी है और आने वाला समय में ऐसे ऐसे जो भी हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। आज गुरु गोविंद सिंह साहिब जी इसी हिंदू धर्म को बचाने के लिए देखिए वहाँ बलिदान हो गए। मैं उस CISF के जवान से जो लड़की थी उनसे एक बात पूछना चाहूँगा, कांस्टेबल से। ऐसे ही कन्हैया ने हमारे दिलों पे छेद किया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। आप कन्हैया कुमार को मारती ना, थप्पड़ नहीं मारा, गोली भी मार सकती थी। आपने बिल्कुल सही बात बोली। जैसे कोविड हुआ था, पंजाब के अंदर निहंग सिख आ गए थे, उन्होंने हाथ काट दिया था एकदम जब उन्हें रोका जा रहा था। पुलिस वालों के हाथ काट दिए थे ना। छोटी सी छोटी बीमारी का इलाज है, शुगर का इलाज है, आपका बुखार का है, इसका है, लेकिन एड्स जैसी बीमारी का इलाज नहीं है। एड्स क्या कहते हैं, धीरे धीरे फैलती है और वही बीमारी लग गई हमारे लोगों को। ऑन द वे आप किसी को, ठीक है, एयरपोर्ट पे जाके थप्पड़ मारते हो किसी अपनी निजी कारण की वजह से, चलो मानता हूँ टिप्पणी की थी। ये तो भाई राजनीति का शुरू से चलता आ रहा है। कभी कोई फार्मर पे टिप्पणी करता है, कभी किसी पे, कभी किसी पे, ठीक है। तो ऐसे कंगना रनौत में भी टिप्पणी कर दी, तो इसमें गलत क्या है। आप किसी को ऑन द वे ऐसे थप्पड़ नहीं मांग सकते, जबकि वो एक सांसद है। और जो उनके साथ फैसला लिया गया है उस CISF महिला के साथ, बहुत ही सही फैसला हुआ है। उसके साथ मैं पूरा समर्थन करता हूं कि उन्हें सस्पेंड किया गया है, उनकी गलती की उन्हें सजा मिली है। लेकिन उन्हें कंगना रनौत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा बदसलूकी मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी एक सरकारी नौकरी वाली महिला से। ये सरासर जो किसान आंदोलन था वो उससे जुड़ी हुई थी जी, उसके ऊपर उसने कमेंट करा था। ये बिल्कुल सरासर उसको जेल होनी चाहिए, उसको सस्पेंड होनी चाहिए। वो अगर उसमें गोली होती तो कोई गोली मार सकती थी, वो तो यानी सुनी सांसद को। और बॉलीवुड की हीरोइन तो है ना जी, थप्पड़ मारना और BSF के जवान का क्या मतलब है। नहीं, वो महिला नहीं है ना, महिलाओं के नाम पर कलंक है। वो उनके दिमाग में तो फंडिंग आतंकवादी अलगाववादी घूम रहा है। किसी महिला को उनने में खुद थप्पड़ मारा जो कि वो चुनाव जीती हुई है, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आपको करना है तो आप उनके ऊपर जो है एक्शन लीजिए। ये क्या तरीका होता है कि एयरपोर्ट पे आए आपने थप्पड़ जड़ दिया, ये तो कोई तरीका बना नहीं ना, कोई इसका कोई क्या कहते हैं समाधान निकला। और दूसरी बात है कि वो उनको, और जो ये सस्पेंड किया है ना उनको, ये बिल्कुल सही किया है। मैं इसके बिल्कुल समर्थन में हूँ, क्योंकि भाई आपने ऑन द वे क्या कहते हैं वहाँ पर एयरपोर्ट में थप्पड़ मारा है किसी सांसद को, ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। तो भाई ये बिल्कुल सही किया है और उनको जो है सस्पेंड करना भी चाहिए। यही है कि जो भी कंगना रनौत के साथ जो ये बेहूदगी हुई है, जो थप्पड़ मारने की बेहूदगी हुई है, देखो शुरू से ही कांग्रेस और जो और भी पार्टियां हैं, इनका ये असूल रहा है कि कहीं भी धरने प्रदर्शन पे किसी को भी लेके जाना है तो 2000 500 रुपये में ये लेके आते हैं। इनकी इतनी ही औकात है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है जी। तो ये जो जब हुआ है, हमारी भाजपा सरकार इस पर बहुत अच्छा जो है इस पर निर्णय लेगी और समीक्षा बैठक होगी, सब काम होंगे। जो भी लेडीज ने जो गलत हरकत करी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। चाहे वो CISF की थी, कोई भी थी, उसको गलत किया, किसी को भी नहीं करना चाहिए। महिला थी, इसका मतलब ये थोड़ी कि महिला के कोई वो मार देगा। फिर वो तो एक सांसद थी, करंट सांसद जीती हुई करंट सांसद थी, उसके साथ जो किया बहुत गलत हुआ। उसको तो अरेस्ट करके उसे जेल में डालना चाहिए। ये क्या है, ये तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पंजाब में दोबारा जो है ना उग्रवाद पनप रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसमें षड्यंत्र है और किसी के द्वारा किया हुआ एक प्री प्लानिंग के तहत ये काम हुआ है। अपनी बात को रखो ना, ये थप्पड़ मारना या किसी को अभद्र बोलना जायज़ नहीं है।
सर देखिए, कंगना रनावत मंडी लोकसभा जो हिमाचल में पड़ता है उस पर जीती हुई सांसद हैं, और जिस सीआईएसएफ जवान ने, कुलविंदर कौर शायद नाम है उनका, उसने जो हाथ छोड़ा है, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और ये देश के लिए एक, समझ लीजिए, एक बहुत ही सोचनीय विषय है। जब सुरक्षा कर्मी ही इस प्रकार की हरकत करने लगेंगे तो देश सुरक्षित कैसे होगा। मंडी लोकसभा से जीती हुई सांसद हैं कंगना रनावत, एक लोकप्रिय फिल्म स्टार हैं कंगना रनावत। कंगना रनावत पे हमला भारत के संवैधानिक दायित्व पर रखने वाले व्यक्ति पर हमला है, न कि ये केवल कंगना रनावत पे हमला है। आप खुद सोचो ना, सुरक्षा कर्मी ही अगर इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो वो उन्होंने दलील दिया कि मेरी माताजी किसान थी और किसान आंदोलन में बैठी थी। आप गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हो, आप भी सीआईएसएफ के जवान हो, आपके पिताजी भी पति भी सीआईएसएफ के जवान हैं, दो लोग आप सरकार से वो ले रहे हो और सरकार के एक व्यक्ति पे आप थप्पड़ मार रहे हो। तो ये एक बहुत ही निंदनीय और चिंतनीय विषय है। विशाल डडलानी आपने नाम सुना होगा, तो उन्होंने क्या है कि कुलविंदर कौर जो जवान है वहाँ की, उनको सस्पेंड कर दिया, उनको नौकरी देने का दावा किया। दो प्रकार की विचारधाराएं हैं भारत में, एक वामपंथी विचारधारा, एक राष्ट्रवादी विचारधारा। राष्ट्रवादी विचारधारा, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रवादी विचारधारा के विरुद्ध में वामपंथी विचारधारा शुरू से रही है, और जो फिल्म स्टार हैं, जो अपना फिल्मी नेटवर्क है, उसमें वामपंथी विचारधाराओं को भरा पड़ा है। आज वामपंथियों ने कंगना रनावत पे हमला किया है, जो लेफ्टिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, उन्होंने आज कंगना रनावत पे हमला करने का प्रयास किया है कुलविंदर कौर के माध्यम से, और उसको ये रोजगार दे रहे हैं, इसलिए उनकी भी विचारधारा स्पष्ट हो रही है। और आपको बॉलीवुड की स्थिति पता ही है, राष्ट्रवादियों की जब सरकार आई तो बॉलीवुड की स्थिति क्या हो गई है। इसीलिए ये डडलानी जो है कंगना रनावत के अगेंस्ट जिसने मारा है कुलविंदर कौर को, नौकरी देने की बात कर रहा है। ये लोग वो लोग हैं जो 100 रुपए ले करके वहाँ पर धरने पर बैठे थे, और आप जैसे जो निर्भीक पत्रकार हैं उन्होंने उनकी पोल भी खोली थी। कई लोगों से ये पूछा गया, कई महिलाओं से पूछा होगा आप बैठे किस लिए, तो वो प्रॉपर जवाब तक नहीं दे पाई। ये 100 रुपए वाले वो लोग थे, और ये विदेशों से टूल किट चल रही है कि भारत को किसी तरीके से, भारत में अराजकता फैलाई जाए। भाई जो सुरक्षा कर्मी है, जिसके सहारे हमारी देश की पूरी जनता हवाई यात्रा करती है, और वो हथियार लेकर कोई कांड कर दे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और ये सब चीजें, ये टूल किट का हिस्सा चल रहा है, और ये टारगेटेड चल रहे हैं, और ये बहुत बड़ा कांड हो सकता था। कंगना जी का तो कहते हैं कि सौम्यता इतनी है, उन्होंने केवल उससे ये चीज़ पूछा कि तूने ऐसा किया क्यों। उनका जवाब किसान आंदोलन से उसने जोड़ दिया कि मेरी माताजी किसान आंदोलन में बैठी थी। इसका मतलब ये है कि नॉलेज का अभाव है। कांग्रेसी और वामपंथी दलों ने इन लोगों को बिठा करके कंफ्यूज कर रखा है और इन्हें बरगला रखा है कि ये किसी पे भी हमला कर सकते हैं। और मोदी जी को जो ग्राफ बढ़ रहा है ना विश्व में, उसे गिराने की बहुत बड़ी साजिश है। सर मैं तो कहूँगा ये गलत है, इस तरह का थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। वर्दी में है तो इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। ये खुद खालिस्तानी आतंकवादी हैं ये लोग। यहाँ बटला हाउस जामिया यहाँ कुल बैठे हुए थे धरने पर, उसमें भी ये लोग आलोचना उसका भी हो रहा है। इन लोग गलत किए हैं जो कुछ किए हैं। देखो जी, पंजाब में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो है इनके लिए कोर्ट पुलिस सब बैठी रहती है बाहर, सब चीज़ों कानून बने हुए हैं। पर ऐसे किसी पे भी मार देना, कल को तो किसी को गोली मार दें। अगर हमारी किसी से बात व्यवहार है तो उसके लिए क्या हमारे पास संस्थाएं नहीं है। पर आप पोस्ट पे CI सब गवर्नमेंट जॉब में होते हुए, और तब आप जो है सरेआम जो है ये वारदात कर रहे हो, तो कल को तो आप कुछ भी कर सकते थे। और दुनिया जानती है कंगना रनावत इन जैसे को तो क्या हाल कर सकती है इनका, पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है। वो भी कानून पर भरोसा करे कि हम आगे कोर्ट में केस डालेंगे, पर इन्होंने बदला लेने के लिए सीधे थप्पड़ मार देना है। इन्हें वहाँ पे पंजाब में इनको सिखाया गया, जो हल्ला कर देगा आगे बढ़ जाएगा, वो कोर्ट से बैठ के जीत जाएगा। मतलब वो अंदर जेल में बैठे हुए, और वहाँ से जैसे वो 2 लाख से वो जीत गया अमृतपाल सिंह। तो पंजाब को तो ये बहुत पीछे ले जा रहे हैं। पहले पंजाब के लोग ऐसे नहीं थे, इन्होंने क्या बरगलाया ये नहीं पता हमें। नहीं तो पंजाब में भी बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। पर ये कुछ लोग जो है ना, इन्होंने देश मतलब पंजाब को तो बहुत साल पीछे ले गए। पहले ड्रग्स ये सब में था पहले, अब जो है ये सरेआम इनकी हिम्मत, बिना किसी सपोर्ट के ये ऐसे कर लेंगे। पहले से पीछे से समर्थन ना हो, ये हाथापाई कर लेंगे जो है। जबकि इतने हर एक जगह पे लगाए CIA से बाला, किसी ने आज तक कोई नहीं करा। वो सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। अब इन्हें कहते हैं जी शेरनी का नाम दे रहे हैं कि ये शेरनी है, बहादुर हैं।
तो फिर ये कांग्रेस वालों में जो है इंदिरा गांधी को मारा था वो सरदारों ने, वो तो बब्बर शेर थे। फिर एक तरफ जो प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी वो कहते हैं कि नारी सम्मान उनके लिए प्रथम है, फिर उसी देश में एक नेत्री भी है, हमारी सांसद भी है प्रतिनिधि को, और एक मैं तो सिर्फ देखता हूँ नक्सलवाद की तरह से, एक कि जैसे हमारे पड़ोसी देश है, मुझे ऐसा लगता है कि ये उस तरफ से की गई कोई प्रतिक्रिया है कि नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए ये, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि शायद उनकी जो माता जी थी वो शायद किसान आंदोलन किसी आंदोलन में बैठे भी थे, और शायद उनका ये भी कहना है कि 900 रुपये जिन्होंने कोई ऐसे एक स्पीच में कहा था कि 900 रुपये लेके लोग किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, 100 रुपये लेके 100 900 जो भी है बैठे हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये कुछ नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है, ये बनाया जा रहा है। एक जो हमारे देश की सरकार जो मोदी जी चाहते हैं कि नारी सम्मान हो, विकास बढ़े, तो उसको अवरोध पैदा करने के लिए इस तरह की छोटी मोटी टुच्ची हरकतें, मुझे टुच्ची से तो इस्तेमाल करूँगा कि इस तरह की हरकतें की जा रही है जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नारी सम्मान समाज में प्रथम है। और हम जब भारत माता कहते हैं, हम भूमि के टुकड़े को ही माँ कहते हैं, उस देश में एक चुनी हुई नेत्री को आप इस तरह से उसके साथ मिसबिहेव करते, बदतमीजी करते हो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अशोभनीय है। और ये मुझे लगता है कि सिर्फ भारत के अंदर नहीं, ये बाहर से कोई प्रपंडा बनाया जा रहा है, टूल किट आ रही है, और ये टूल किट के माध्यम से इस तरह के काम हो रहे हैं। जैसा कि वो एक सरकारी कर्मचारी हैं, ऑन ड्यूटी थी, वहाँ पे व्यक्तिगत कोई मतलब बात नहीं आनी चाहिए थी ऑन ड्यूटी। अगर उन्हें उनसे कोई शिकायत थी तो वो उनसे अलग भी इस संदर्भ में बात कर सकती थी। ऑन ड्यूटी आप एयरपोर्ट पे किसी को इस तरह मार रहे हो, इसका मतलब सार्वजनिक तौर पे मारपीट करने का सीधा मतलब है कि खालिस्तान की जो प्रेरणा है वो खून में दौड़ रही है। तो वो माता जी ने किया तो बेटी में कुछ अंश आया, तो मैं तो ऐसे लोगों को कहता हूँ कि निलंबित किया, उनको नौकरी से हटा के उन पे मुकदमा कायम करना चाहिए। एक सांसद को सार्वजनिक जगह पे इस तरह से मारने पे, अगर ये थप्पड़ कंगना रनौत के बजाय उनके मुंह पे पड़ा होता, डडलानी जी के, तो वो डेड हो गए होते या नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते। क्योंकि खुद पे जब पीड़ा होती है ना, तभी आदमी उसको समझता, दूसरे की पीड़ा कौन समझता है। ये बहुत ही गलत दुर्घटना हुई है, जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि एक चुने हुए सांसद हैं हमारे देश की, और हमारे देश के एक नेता हैं जो चुन के गई हैं। किसी जैसे वो हमारे भी सैनिक है जिसने मारा है, लेकिन वो गलत है। उसकी माताजी, पता चला है आप लोगों के सूत्रों के हिसाब से, उसकी माताजी बैठी थी पीछे आंदोलन के अंदर, और उन्होंने वहाँ पर मोदी जी के बारे में भी कुछ कहा था कि सब सर काट देंगे, ऐसे कर देंगे। तो कहीं ना कहीं खालिस्तान वहाँ झलकता है उनके खानदान के अंदर। और ये लेडी भी जो ऑफिसर है, ये भी खालिस्तानी से प्रेरित है, और उसी से प्रेरित होकर इन्होंने उसे थप्पड़ मारा अपनी माँ का बदला लेने के लिए। ये दुर्भाग्य है भारत का, जो ऐसे लोग भी हमारे उसमें वो बने हुए, अफसर बने हुए हैं। इसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, इसको निलंबित करके इस पर FIR दर्ज करनी चाहिए। इस तरीके को पूरे का पूरा तरीके से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके पीछे अभी जिस तरीके से जांच का विषय बन चुका है, सस्पेंड कर दिया गया है जैसे कि सुरक्षाकर्मी को, इसके पीछे कहीं ना कहीं पता लगेगा तो पीछे इसमें भी खालिस्तान का हाथ निकलेगा। और जिस प्रकार ये अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुआ है, तो पूरी तरीके से इसके अंदर हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक टूल किट निकल के आएगी कि पीछे से कहीं जुड़े हुए हैं। विशाल डडलानी जी का नाम आ रहा है कि वो एक तरीके से और प्रलोभन दे रहे हैं और प्रोत्साहन कर रहे हैं कि और भी लोग इस तरीके से कार्य करें, वो उनको नौकरी देने की बातें कर रहे हैं। बताइए किस प्रकार।